ठीक है। एक तो ये सारी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, मुझे पता है आप कहाँ पर गलती करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका पेपर फर्स्ट, आप अपना पेपर फर्स्ट जो है कैसे क्लियर कर सकते हो, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी होगी और ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी होगी, वरना आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। तो आपका ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपना पेपर फर्स्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज हम आपके हर एक पॉइंट पर बात करेंगे पेपर फर्स्ट से रिलेटेड। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में सिर्फ आपका वही है CDP के आपके 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं आपकी मैथ में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं आपकी EVS में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके टोटल जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आपका सिलेबस टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, CDP, लैंग्वेज, मैथ और आपका EVS। आप बात करते हैं CDP की तैयारी कैसे करें। CDP के लिए आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रखी है, तो आप मास्टर CDP अपनी क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाएंगे, PYQs। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हमारी CDP में बहुत अच्छे नंबर आए, तो आप अपनी BEd, BTC, DLED आपकी जो सी भी बुक है उनके नोट्स जो है आप उनको यूज़ कर सकते हो। वो आपके बेस्ट सोर्स है आपके CDP को क्लियर करने के। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन बुक को पढ़ना नहीं चाहते। तो आप अगर उन बुक को नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्लासेस ले सकते हो। आपका पूरा कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए फ्री रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज नहीं करना होगा। आप सभी के लिए जो कोर्स है वो बिल्कुल पेड नहीं है, फ्री है। आप आकर यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हो और डेली जो है आपकी क्लासेस चल रही है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। तो आपकी CDP की टेंशन खत्म हो गई। CDP का बेस्ट तरीका यही है, इसका सिलेबस कवर करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। क्लासेस आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। कुछ भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके काम नहीं आने वाली। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस डिस्कस कर रखा है। CDP का क्या सिलेबस है जाकर प्रीवियस वीडियोज में चेक कर लेना, क्योंकि चाहे मैं हूँ या फिर आपको कोई भी बता रहा है, बिना सिलेबस के आपको अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करनी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिलेबस आपके सामने हो, PDF हो, फोन में हो, या फिर आप उसे कॉपी पे लिखो कि जो भी आपका सिलेबस है आप उसे नोट डाउन कर लो, कॉपी बना लो, उसमें अपना सिलेबस लिखो। उसके अंदर देखो ये वाला टॉपिक है, हाँ ये आपको कराया जा रहा है। इसके बाद अगले देखो ये टॉपिक है, हाँ ये आपने पढ़ लिया। ऐसे आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपको कभी भी किसी भी टीचर या कोई भी हो उसके ऊपर आपको 100% डिपेंड नहीं होना। आपको खुद से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा इतने सारे आपके इंस्टीट्यूट है, इतने सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पर बच्चे कौन से पास होते हैं, वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड बच्चे पास होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब बच्चे पास क्यों नहीं होते, बाकी सब बच्चों ने भी कोर्स लिया होता है, सारी चीज़ें ली होती है, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो टोटल डिपेंड जो है टीचर पर हो जाता है। टीचर आपको गाइड कर सकता है, चीज़ें समझा सकता है, लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी होगी। अगर टीचर ने आपको कोई चीज़ बताई है तो आपका खुद से क्या मतलब बनता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आप उसका रिवाइज करो, नहीं आया समझ में दोबारा से रिवीजन करो, दोबारा से क्लासेस देखो। तो ये सब आपकी ड्यूटी है, कोई टीचर नहीं कर सकता, आपको टीचर सिर्फ गाइड करेगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करनी है। बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू, ये कहाँ से तैयार करें। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपके PYQ प्लस आपके पैसेज की प्रैक्टिस। ठीक है, आपको क्या करना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे क्या करेंगे, पैसेज ही नहीं करेंगे, बस हो गया आपका सीटेट। तो सीटेट में आपको 60 नंबर आता है, पैसेज के कारण ही आपके यहाँ पर 60 नंबर बनेंगे। 4 पैसेज आते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट में भी और लैंग्वेज सेकंड में भी। तो आपके यहाँ पर 60 जब नंबर बनेंगे और पैसेज आपके 4 आ रहे हैं, तो आप ये देखो यहाँ पर कितने नंबर आपको बनेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, पैसेज में आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी 2 या 3, आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ग्रामर के, लेकिन आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ग्रामर पर लग जाते हैं। तो आपको ग्रामर पर नहीं लगना, सीधा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, पैसेज करने हैं, और जो भी आपका टॉपिक आया आपको वो चीज़ें नहीं आती, सिर्फ आपको वो क्लियर करना है। ठीक है, लैंग्वेज में आपकी CDP भी मतलब पेडागोजी भी आएगी, और पेडागोजी आपको CDP से क्लियर करनी है, CDP से पढ़नी है। ठीक है, आपको इस पेडागोजी का प्रीवियस ईयर प्लस CDP से आप अपने क्लियर करोगे। जो भी बच्चा CDP का पूरा सिलेबस अच्छे से करेगा
तो उसका जो लैंग्वेज या बाकी जहाँ पर भी पेडागोजी आ रही है ऑटोमेटिक वो आपकी क्लियर होती है, ऑटोमेटिक वो आपके वहाँ पर कवर हो जाती है। अब बात करते हैं आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड समझ में आ गया। मैथ की, मैथ में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस से और 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से। तो 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आ जाएंगे, आपके अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नॉर्मल, और इसमें आएंगे क्वेश्चन जो है आपके 1 से लेकर 5वीं तक के, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक सा मैथ होता है। आप क्या ना BTC बीएड वगैरह करके आ रहे हो तो आपको इतना बेसिक सा मैथ आता होगा, नहीं आता तो जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो भी आपके टॉपिक होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर इसका सिलेबस नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे, मैथ का भी एक एक टॉपिक एक एक यूनिट का सिलेबस करे जा रहे हैं। मैथ में आप सिलेबस मत करना, वही आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और जो आपके क्वेश्चन आए उनका अकॉर्डिंग जो भी आपको टॉपिक मिलता है, आपका नहीं आता जैसे कि आपको लॉस प्रॉफिट नहीं आता तो बस आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, वो अपना क्लियर करना है। तो इस तरीके से करना है आपको मैथ का। अब बात करते हैं आपके मैथ के जो 15 नंबर आते हैं पेडागोजी, ये भी आपको प्रीवियस ईयर से ही करने होंगे, क्योंकि ये जो आपके 15 नंबर आते हैं ना, ये आपके बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से 15 कोई ठीक नहीं कर पाता, लगभग बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो बस या तो आप इन्हें प्रीवियस ईयर से कर सकते हो या फिर आप अपने CDP से कर सकते हो। और जो टॉपिक नहीं आता यहाँ पर भी वही करना है, नहीं आता उसे लिखो, कॉपी पर नोट डाउन करो और उसे गूगल करो या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज़ का सहारा लो और अपने टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है। ये आपका मैथ का हो गया, 15-15 में आपका डिवाइड होता है। अब बात करते हैं आपके EVS, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। EVS बच्चे हल्के में लेते हैं और आपकी रह जाती है, पेपर फर्स्ट क्लियर नहीं होता। पेपर फर्स्ट ना होने का एक ही कारण है, या तो आपकी पैसेज की प्रैक्टिस नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लेगा, और जैसे ही आपका टाइम ज़्यादा लिया एग्जाम में, बाकी चाहे पोर्शन आता हो या ना भी आता हो तो आपका छूट जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, पैसेज की प्रैक्टिस, टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद जो है आपके मैथ के क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है, और जो आपका सबसे मेन है EVS के 30 क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आपको इजी में नहीं लेना। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है करने का, यहाँ पर आपको पढ़नी होगी NCERT, ठीक है। सिर्फ आपको EVS में NCERT पढ़नी है, बाकी सब में नहीं पढ़नी। CDP में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन उससे बेटर है आप अपने BTC वगैरह या फिर क्लासेस के थ्रू क्लियर करो, ठीक है। लेकिन जो आपका EVS है सबसे बेस्ट है NCERT भी आपकी 3 से 5 तक ही आपको EVS में मिलेगी। आपकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की आपकी EVS होती ही नहीं है, तो ये तो आपको पढ़नी नहीं है। सिर्फ आपको 3 से आपको 5वीं क्लास तक पढ़नी है। तो इसमें भी कैसे पढ़नी है, चैप्टर वाइज पढ़ोगे। थर्ड क्लास का EVS का फर्स्ट चैप्टर लिया, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपकी EVS की क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो कि आपकी NCERT के बेस पर है। पूरी NCERT की बुक कवर की जाएगी, आपको 10 या 15 मिनट में जो है आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म कराया जाएगा, आपका टाइम भी बचाया जाएगा, पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी, साथ में आपका टाइम भी कम लिया जाएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर हो सके, आप अपना टाइम बचा सको। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर NCERT के जितने भी चैप्टर है 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक EVS के वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका EVS का भी चीज़ें खत्म हो गई। तो मैंने बताया EVS का सबसे बेस्ट तरीका है आपका NCERT, ठीक है। यही आपका क्या है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है CTET को क्लियर करने का, NCERT। इसके बाद बात करते हैं आपका बेस्ट रिसोर्स क्या है, आप ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लीजिए। बहुत से बच्चे क्या अभी बुकों के ऊपर डिपेंड है, आपको बुक के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आजकल आपका AI जो है टीचर बनने को तैयार है, लेकिन आप खुद जो है ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको ऑनलाइन चीज़ों पर आ जाना होगा, ऑनलाइन मेथड यूज करने होंगे। एक से एक आपको टीचर भी मिल जाएंगे, चैनल भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। ये क्या होगा आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज, साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपना CTET क्लियर कर लेंगे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अब आपका CTET का एग्जाम ईजी नहीं आता। पहले क्या होता था, आपको बहुत ईजी आता था तो आपका एग्जाम हो जाता था, लेकिन अब जो है इस बार का भी आप एग्जाम देख सकते हो, काफ़ी टफ आपका एग्जाम आया था। अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं किया तो आपका CTET क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका NCERT ऑनलाइन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जो आपका लास्ट बचता है वो क्या है, आपका पैसेज, ठीक है। आपको पैसेज पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके बेस्ट सोर्स मान सकते हो या बेस्ट पॉइंट मान सकते हो, जिन पर आपको फोकस करना ही करना है अगर आप पेपर फर्स्ट क्लियर करना चाहते हो। यही आपकी स्ट्रेटजी है। CDP क्लियर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2 के लिए सबसे बेस्ट है पैसेज कीजिए,
फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। मैथ का आपको इसमें नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जो 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के वो आपको सीडीपी से क्लियर करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 पेडागोजी के आएंगे। पेडागोजी के भी आपके एनसीईआरटी से क्लियर होंगे, क्योंकि हर चैप्टर में जो है आपकी पेडागोजी टर्म दे रखी है, यहाँ पर पेडागोजी इशूज दे रखा है, वही आपके अंडरलाइन कर पूरी बुक में लिखा हुआ है, वो आपको सारी चीज़ें जो है चैनल पर समझाई जा रही है, तो उसी से जो है आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर 30 के 30 नंबर की आपको पेडागोजी कराई जा रही है, ईवीएस की भी और बाकी सब में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ईवीएस भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपकी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है और बच्चे नहीं करते। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पढ़े जाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधा आपको सिलेबस दे रखा है तो आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। चलिए बात करते हैं आपको किन मिस्टेक को छोड़ना है और किन पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, सबसे पहले जो आप मिस्टेक करते हो वो करते हो आप अपनी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज मतलब आपको यहाँ क्या करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करोगे। आप इस चैनल से भी देख रहे हो, आप उस बुक से भी पढ़ रहे हो, आपको किसी की पीडीएफ मिल गई, आप उस पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो, आपको किसी के नोट्स दिख गए, आप उसके नोट्स से पढ़ रहे हो, तो आपके पास यहाँ 1000 तरह की रिसोर्सेज हो जाती है। आपको ये चीज़ें नहीं करनी, सबसे पहले यही बचना है, आपको रिसोर्सेज से बचना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करने। ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं करने, आपको करने हैं, लेकिन क्या करना है, लिमिटेड करने। बच्चे यही गलती करता है कि बस लगे जा रहा है, पढ़े जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ना। और अगर आपने किसी ने कह दिया कि ये लो मेरे नोट्स है, मैंने इनसे सीटेट क्लियर किया है, तो आप भी पढ़ लो, आपका भी हो जाएगा, तो आपको वो भी चीज़ नहीं माननी। अपने नोट्स खुद से बनाओ। ये जो सारी चीज़ें करोगे इसमें आप क्या करोगे, अपने नोट्स ही तो बनाओगे, उसके बाद आप इनका रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इससे आपके नोट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जो चीज़ें पढ़ रहे हो उससे बेस्ट आपका कुछ नहीं है, और अपने नोट्स से भी बेस्ट कुछ नहीं है। ना बुकों में अच्छा है, ना कहीं और पर मिलेगा, जो आपके नोट्स में मिलेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट आपके नोट्स है। तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज जो है बिल्कुल लिमिटेड रखने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या फिर बस इतने, इससे ज़्यादा आप मत जाना। ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा चैनल या फिर ज़्यादा बुक आपको ज़्यादा पर नहीं जाना, लिमिटेड रखना है। क्योंकि आप यहाँ पर किसी और टीचर का पढ़ रहे हो, फिर वहाँ पर किसी और टीचर का, फिर आप किसी और टीचर का, बेशक वो सब टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो, लेकिन बस आप एक ही चीज़ में इतना टाइम लगा दो कि आप बाकी चीज़ें पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको इन चीज़ों से जो है आपको बचना होगा। सबसे ज़रूरी है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज रखने हैं, लेकिन जो आपको रिसोर्सेज रखने हैं वो आपको ऐसे रखने हैं जिससे आपका सीटेट क्लियर हो। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या करता है, कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी मतलब सिलेबस के अलावा सारी चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस ही नहीं पढ़ेगा। आपको क्या करना है, किसी भी टीचर पर विश्वास करने से पहले या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, सबसे जरूरी क्या है, आप सीधा अपना सिलेबस देखो। अगर वो टीचर वो चीज़ें पढ़ा रहा है जो आपके सिलेबस में है तो पढ़ो, चाहे वो टीचर कोई भी हो। अगर आपका लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बस ये तो ऐसे ही लिखा रहा है कि इस बार का पेपर यहीं से आएगा सीडीपी या फिर किसी भी चीज़ का, कि ये तो आपका पेपर पार कराएगा, ये नहीं देखा तो आपका पेपर पार नहीं होगा, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। सीधा ही देखो, अगर वो पढ़ा रहे हो आपके सिलेबस में तो बिल्कुल पढ़ो, अगर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़ो। आपके पास टाइम इतना है भी नहीं और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने कोई मैटर भी नहीं है जो आपका सीटेट क्लियर कराएगी ना, तो आपको वही करना है जो आपको सीटेट क्लियर कराएगी। सिलेबस पर फोकस, लिमिटेड रिसोर्सेज। और बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके क्या नहीं करते, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते खुद से। तो क्या करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे या कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, लेकिन खुद से दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपने बेशक किसी की वीडियो देख ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से भी तो लगाओ, कॉपी पेन लेकर तो बैठो। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, बस हमने तो देख लिया, ये 30 क्वेश्चन पढ़े, आज हमने यूट्यूब से देखे, लेकिन उन 30 क्वेश्चन को जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे कि हाँ अगर मेरे 30 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही है तो वो क्यों है, और आपके जो 10 क्वेश्चन गलत हुए वो आपके क्यों हुए हैं, जब तक आप इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करोगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बेकार है। तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, मैंने तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे लेकिन मेरा तो सीटेट क्लियर नहीं हुआ। सीटेट कैसे क्लियर होगा, सिर्फ आपने क्वेश्चन रटे हैं, रटना नहीं है, समझना है प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस भी कराएगा, मॉक टेस्ट भी, सारी चीज़ें जो आपको प्रीवियस ईयर से हो जाएगी।
यहाँ पर आपको जो 2011 से आपका सीटेट स्टार्ट हुआ था, जो आपका 2023 तक जितने भी आपके सीटेट के पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद जाकर खुद जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उस पीडीएफ से खुद से दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो टॉपिक नहीं आएगा उसे आप अपने नोट्स में लिखोगे, ठीक है। एक तो ये सारी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, मुझे पता है आप कहाँ पर गलती करोगे, तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो आपको अब भी किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट बचता है सीटेट से रिलेटेड, पेपर फर्स्ट से किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस तरीके से करें। कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपकी ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट है, आपकी सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट है, आपकी इनकी प्रैक्टिस भी जल्दी करा दी जाएगी। लेकिन जो आपका मैथ है वो आपको खुद से करना होगा, मैथ जो है आपका यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। जो पैडागोजिकल चीज़ है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करा दी जाएगी, लेकिन जो ये 15 नंबर है इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आपको खुद से करनी होगी, तो ही आपका सीटेट क्लियर होगा। क्योंकि सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। आप बच्चे कहेंगे कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा क्लियर, आप ये देखो जब आपका यूपीएससी है, यूपीएससी तक आपका सेल्फ स्टडी से क्लियर हो रहा है, घर बैठे हो रहा है, सारे बच्चे खुद से मेहनत करके जब आपके इतने बड़े एग्जाम निकाल पा रहे हैं, तो ये तो आपका सीटेट है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिर्फ आपको इसमें पास होना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर पास नहीं होना, अच्छे नंबर लाओगे तो आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। केवीएस, एनवीएस, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आपके यहीं से पूछी जाती है, यही सिलेबस आपका रिपीटेड होता है। 70% सिलेबस आपका सीटेट का आता है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाते हो, पेडागोजिकल चीज़ें आती है, तो 70% आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही तो पता रहेगा कि 70% कौन सी चीज़ है। आप ये कहोगे भाई ये तो यहाँ पर अलग आ गई, हमने वहाँ पर कुछ और पढ़ा था, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कर कर पढ़िए, तो आपका सीटेट तो क्या, यूपी टेट, कुछ भी अदर आपके टेट होंगे वो भी आपके क्लियर होंगे और आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही डिस्कस करना था, पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसे क्लियर कर सकते हो, सारे पॉइंट जो है आपको बता दिए, समझा दिए। अभी कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर पूछ सकते हो। अगली वीडियो में आपके डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका ले लिया जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो सीटेट का पूरा कोर्स है वो आपका फ्री में लॉन्च कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना होगा, सब चीज़ें जो है आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपका सीटेट क्लियर हो सके। तो गाइस बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN।